हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। यानी कि आज तारीख है 14 नवंबर और आज भी बहुत सारे स्कूलों में यानी इस स्कूल में या फिर अलग अलग जगह से वैकेंसियों का अप टू डेट आ रहा है। तो उस वैकेंसियों को जानने के लिए आपको इस चैनल पर इस तरह की अप टू डेट मिलती रहती है, यानी कि इस तरह की अप टू डेट मिलती रहती है। इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए तो सबसे पहले अप टू डेट देखते हैं हम कहाँ कहाँ से आ रही हैं। चलिए तो पहली अप टू डेट है अमेठी इंटरनेशनल स्कूल से आ रही है, सेक्टर 44 नोएडा के तरफ से। तो इसमें क्या अप टू डेट है, टीजीटी इंग्लिश की है, साइंस की है, मैथ की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, सोशल स्टडीज़ की है और हिंदी की टीचर की है। इसमें क्या कह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट ऑनर्स विद बीएड ये आपके पास होनी चाहिए। पीआरटी इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट और इतनी होनी चाहिए। को टीचर है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर टीचर मिली है, ये सारी म्यूज़िक टीचर है, आर्ट टीचर है। यानी कि वैकेंसी बहुत है आपके हिसाब से। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, यानी कि आप भर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की है और ये चीज़ क्या है, 3 साल का अनुभव मांग रखा है। और रिज्यूमे प्लीज़ ईमेल योर रिज्यूमे ऑन इतना रिसेंट फ़ोटो के साथ, यानी रिसेंट फ़ोटो के साथ भेजना है। और आपको स्कूल का पता ही चल गया कहाँ पर है, सेक्टर 44 नोएडा में। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एक वे यानी प्रोफेसर की वैकेंसी है और एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। ये वैकेंसी आपको 2 दिन मतलब पहले भी मिल चुकी है, तो इस बार एससी कैटेगरी स्पेशली लिखा हुआ है। चलिए अब पहले इधर देखते हैं फिर उसे देखेंगे। वैकेंसी इंदिरा सिंह, इंदिरा सिंह पब्लिक स्कूल यानी कि शिव विहार उत्तम नगर दिल्ली की है। तो यानी कि इसमें भी किसकी वैकेंसी निकली है, हेडमास्टर की वैकेंसी निकली है और पीजीटी की वैकेंसी निकली है। और आपके पास पीजीटी में 5 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 5 साल के, तो 5 साल का अनुभव मांगा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप अप्लाई करें। देखिए प्राइवेट स्कूल में यानी कि पब्लिक स्कूल में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें 5 साल का यानी 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है, यानी 5 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादातर उसमें मांगा ही जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे ये है यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, यानी कि नई यूनिवर्सिटी है विद्यापीठ। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। तो उसमें प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। स्कूल ऑफ लॉ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से निकली, फार्मेसी निकली, मैनेजमेंट से, कंप्यूटर साइंस से, एजुकेशन से, फैशन डिजाइनिंग से, आर्किटेक्चर से, केमिस्ट्री, इतना मतलब सारे डिपार्टमेंट से निकली हुई है। और किस किस चीज़ की वैकेंसी निकली है, यानी कि लंबी चौड़ी वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो मैं ये कहूँगा कि आप भरिए। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एचआर मैनेजमेंट, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, टीएनपी एग्जीक्यूटिव, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यानी कि इस तरह से देखिए वैकेंसी जो इतनी जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें सारी वैकेंसी जाता। और एक चीज़ आप देखिए इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अप्लाई तो इतना इतना, यानी कि डीन की वैकेंसी भी निकली हुई है। तो यहाँ पर जो डीन की वैकेंसी नहीं है और एसोसिएट प्रोफेसर की नहीं है, तो लाइब्रेरी और असिस्टेंट लाइब्रेरी दोनों निकली हुई है। यानी कि आपके पास लाइब्रेरी, देखिए लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी की बात आई या कॉलेज की बात है तो एम लीव रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एम लीव के आप रिक्वायर्ड होना चाहिए। और असिस्टेंट लाइब्रेरी या जूनियर लाइब्रेरी के लिए तो बी लीव रिक्वायर्ड होती है विद कंप्यूटर डिप्लोमा। चलिए मॉडर्न स्कूल की निकली। मॉडर्न स्कूल कहाँ है ये, वैशाली गाजियाबाद की है, यानी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और पीआरटी और टीजीटी इंग्लिश और मैथ। एडमिशन काउंसलर की निकली है और कम मैनेज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये एक क्वालिफिकेशन है और 17 नवंबर तक आपको सब डॉक्यूमेंटों के साथ चीज़ों को भेजना है।
इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की वैकेंसी निकली है। तो इसमें क्या क्या है, MSMD की वैकेंसी निकली है। ये सब चीज़ें आपको पता ही है, और यानी कि डॉक्टर लेवल की वैकेंसी है। रेडियोग्राफी, लीवर ट्रांसप्लांट यानी कि BMT की निकली है, ICU की निकली है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मेडिकल की लाइन में होगा, अगर मेडिकल की वो वैकेंसी की इंतज़ार कर रहा है। तो ये अपोलो का आपको पता ही है, अपोलो अच्छा हॉस्पिटल है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, और जूनियर की भी निकली है, यानी जूनियर कैटेगरी की भी वैकेंसी निकली है। अब आते हैं हम टीचिंग लाइन पे, यानी टीचर की लाइन की तरफ चलते हैं। DAV पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से निकली हुई है, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू है हिंदी का, और वॉक इन इंटरव्यू का है 17 तारीख को, यानी कि बिलो इतना कैंडिडेट इतना, ज्वाइनिंग इमीडिएटली, वॉक इन इंटरव्यू 14/11 इतना 9 बजे से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको पहुंचना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं किसके निकले। ये भी हॉस्पिटल की वैकेंसी है, यानी कि हॉस्पिटल रेडियोलॉजिस्ट की निकली है, फिजियोथेरेपिस्ट की निकली है, सीनियर असिस्टेंट्स की निकली है, मेडिकल ऑफिसर की निकली है, मैनेजमेंट मार्केटिंग की निकली है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की निकली है। ये सारी वैकेंसी आप इस हिसाब से देख लीजिए। और ये जो वैकेंसी है हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया में ही निकली हुई है। तो वैकेंसी इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। काइट वर्ल्ड स्कूल की निकली है, यानी कि PGT की निकली है, और TGT इंग्लिश मैथ क्राफ्ट की निकली है, एडमिशन यानी कैशियर की निकली है, और स्टोर कीपर की निकली है। ये भी वैकेंसी गुरुग्राम से, यानी गुरुग्राम में देखिए पिछले हफ्ते यानी पिछले संडे को आपको दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है, और इस बार कहाँ की वैकेंसी निकली है, यानी कि गुरुग्राम की वैकेंसी ज़्यादा निकली देखने के लिए मिल रही है। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं, अगर आप गुरुग्राम में हैं यानी, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अब आती है संविदा वाली। संविदा वाली वैकेंसी 1200 पद रिक्त हैं। तो यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी है, और 1200 पद है, और कहाँ से आ रही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से आ रही है, यानी मध्य प्रदेश सरकार से आ रही है। मानसिक यानी कि मासिक वेतन यानी मंथली पेमेंट कितनी है, 12,000 रुपये। 10वीं होनी चाहिए, 10वीं प्लस 12वीं होनी चाहिए आपके पास, और ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा ये है, और छूट आपको 5 साल की यानी उसके हिसाब से मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे ये सब चीज़ें आपको पता ही है, ये पदों का विवरण है, यानी आरक्षण इतना, आर्थिक रूप से इतना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित पिछड़ा, ये सब चीज़ें आपको पता ही है गवर्नमेंट की। OBC मतलब OBC जनरल, OBC SC ST, ये सब चीज़ें वैकेंसी उसमें बांट के बताइए। सीधे टोटल वैकेंसी 1200 वैकेंसी है, और 12,000 पेमेंट है। अब आते हैं स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की वैकेंसी है, ANM स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन और फार्मेसी की वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश की तरफ से मिल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ से। आपको ये देख लेना है, यानी कि ये देखिए वैकेंसी ये है। और आपको मैं इसलिए रोक रोक के दिखाता हूँ जिससे आप वीडियो करें फुल HD पर, यानी HD यानी 780, या फिर उससे बड़ा 780 में भी आपको अच्छा दिख जाएगा। नेट का रिस्क मत करिए, और आप अपनी वैकेंसी की साइट देख लीजिए, और साइट पर जाकर उसको फॉर्म को फिल करिए। ये नहीं कि आपको लंबा चौड़ा भाषण दूँ और आखिरी में जाकर ये बताऊँ कि साइट यहाँ है। सीधे साइडे साइट पर जाइए। मैं भी स्टूडेंट के दौर से रह चुका हूँ भाई। जब आपके पास जॉब नहीं रहती और जॉब के लिए तलब रहती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वैकेंसी कहाँ से है और कितनी वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात है, अगर एक या दो वैकेंसी हो कभी भी अप्लाई मत करिए। मैं ये कहूँगा, अगर आप फ्रेशर हो और एक या दो वैकेंसी हो कभी भी अप्लाई मत करिए, क्योंकि एक या दो वैकेंसी है। पहली बात तो मैनेजमेंट कॉलेजों में बहुत सारे रिक्वायर्ड कैंडिडेट उन्हीं के रहते हैं। वो वैकेंसी एक तरह से निकालते इसलिए हैं जिससे कि हमारे ये रहे कि हमने वैकेंसी निकाली है, और थोड़ा सा नाम भी हो जाए। क्योंकि वैकेंसी देखिए, अगर आप किसी भी कॉलेज का ऐड करेंगे तो उसमें पैसे लगने हैं, और एक तरह से
वैकेंसी के तौर पे ऐड करेंगे, बहुत सारे विजिटिंग करेंगे यानी कि जाएंगे, तो वो भी एक ऐड का ज़रिया होता है। अब ये दूसरी वैकेंसी आ रही है, फिर कहाँ से आ रही है, मध्य प्रदेश की, और संविदा यानी उप मंत्री सचिवालय की तरफ से, यानी कि 55 पद है। और इतना है, यानी कि सिविल इंजीनियर के 3 वर्ष के डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ये सब चीज़ें, यानी कि वो फिर दोबारा आपको विवरण दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। ये वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट यानी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। और ये भी कहाँ से है, ESIC यानी ESIC की हॉस्पिटल की, हरियाणा गुरुग्राम की वैकेंसी है। माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इतने सारे वैकेंसी आपको, देखिए आज के उसमें गुरुग्राम से, यानी गुरुग्राम हरियाणा से, और किसकी वैकेंसी निकली है, हॉस्पिटलों की भी ज़्यादा वैकेंसी थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, 11/11 का नोटिस है, तो इस चीज़ का आप देखिए। साइट आपको ये रही, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप बस अप्लाई करिए अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन पूरी हो रही है तो। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वैकेंसी निकली है, इसमें रिक्वायर्ड टीचर BLED और BEd/MA होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू 3 दिन के अंदर, कैरिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस यानी कि आपके पास होने चाहिए। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है, यानी फिजिक्स वाइस चांसलर, PGT और PRT ऑल सब्जेक्ट, सेशन 23-24 के लिए वैकेंसी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इतना आपको बुला ली जाएगा, और आपके पास 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, यानी ईमेल पे आपको रिज्यूम भेजना है। ग्रेट मिशन ट्रेन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारिका से निकली हुई है, और ये आपके पास सबसे बड़ी बात है, टीचिंग इन मैथ्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ एंड एजुकेशन, यानी कि आपके पास MSc मैथ होना चाहिए, ठीक है, MSc मैथ होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, ये CCS का कॉलेज की वैकेंसी। अब CCS के कॉलेज की वैकेंसी क्या है, CCS के सेक्टर 61 के निकली है, लेक्चरर फैकल्टी BEd या BLED, लेक्चरर इन ऑल सब्जेक्ट, NCT रिक्वायर्ड है। अब क्या है, BA BCom हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये निकली। अप्लाई 10 days विद डिटेल बायोडाटा, यानी इतने आपको डिटेल बायोडाटा भेजने हैं। और ये क्या लिखा है, क्वालिफाइड नेट एंड PhD, यानी क्वालिफाइड आपके पास नेट या PhD होना चाहिए। फिर पीतमपुरा के स्कूल से निकली हुई एक वैकेंसी, होम साइंस, PRT और जूनियर लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में आपको साफ साफ लिखा गया है कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए। देखिए, प्राइवेट स्कूल यानी पब्लिक स्कूलों में आपके पास बिल लाइब्रेरी बनने के लिए भी, यानी लाइब्रेरियन बनने के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, ये जो वैकेंसी थी, यानी कि आज की जो वैकेंसी थी, आपको अप टू डेट दे दिया गया है। संडे के पेपर में सारी वैकेंसी निकली हैं, तो आप संडे का पेपर उठाइए और उसमें सारी वैकेंसी देख लीजिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान के पेपर में आपको दोनों वैकेंसी मिल जाएगी। और वैकेंसी ना भी मिले आपको, देखिए मैं एक एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको इसलिए क्लियरली दिखा रहा हूँ, जिससे आप खुद उस साइट पे या फिर उस मेल पर जाकर देख सकें। ये नहीं कि कोई भी चीज़ छुपाई जा रही है, आप खुद अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो में स्किप करके वीडियो देख रहे हैं और आप सीधे यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, पहले उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। जब आपको फ़ायदा उठाने के बाद एक अच्छी जॉब या संतुष्टि मिल जाए, तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आज का अप टू डेट आपको दे दिया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलता है। थैंक यू।